friends, welcome to my channel Gautam's Classes. Press the bell icon to subscribe my channel. प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके हम 10 to 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हमें जितनी भी लाइन्स हैं गिवन है उनका सेट दे रखा है और उस सेट को नाम दे दिया एल सेट। एंड आर बी द रिलेशन इन एल, और जो रिलेशन वो डिफाइंड है उसकी कंडीशन क्या है कि L1 इज़ पैरेलल टू L2, कि जो L1 लाइन है वो पैरेलल किस लाइन के है, L2 के पैरेलल है। शो दैट रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस यानी कि वो ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, जो सारी लाइन्स का सेट है वो हमें रिलेट करना है इस लाइन से, y इज इक्वल टू 2x + 4 से हमें ये रिलेट करना है। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर देते हैं हम। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंडीशन गिवन है हमें r इज इक्वल टू L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2। उसके बाद हमें ये देखिए, जब L1 लाइन L2 के पैरेलल हमें शो कर रखी है, कंडीशन है, तो क्या L1 L1 के खुद के पैरेलल तो होगी ही ना। तो हम कह सकते हैं कि एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, वो अपने पैरेलल तो होगी ही। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा L1 है और L1 है यानी L है वो बिलोंग करेगा R में, और जैसे ही वो बिलोंग करेगा क्या हो जाएगा, R हमारा कैसा हो जाएगा, R इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है हमें। मान लीजिए मैंने ले लिया कि L1 और L2 पैरेलल है, तो क्या L2 और L1 पैरेलल नहीं होंगे। जब L1 L2 के पैरेलल है यानी जितनी डिस्टेंस पे L1 L2 से उतनी डिस्टेंस पे L2 L1 से होगी। कहने का क्या मतलब हुआ, ये भी R में बिलोंग करेगी, जैसे ही R में बिलोंग करेगी R कैसा हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ फाइंड ट्रांजिटिव है या नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा, लेट कर लीजिए कि जो हमारा L1 है और L2 है और L2 है और L3 है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं R में। कहने का मतलब हो गया कि L1 इज़ पैरेलल टू L2 और L2 इज़ पैरेलल टू L3। तो जब L1 L2 के पैरेलल है और L2 के पैरेलल L3 है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो L1 है वो L3 के पैरेलल होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि सारी लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, तो L1 भी L3 के पैरेलल होगी। तो ये बिलोंग करेगा R में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, R हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब तीनों ये है यानी कि सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। कहने का मतलब क्या हो गया, रिलेशन कैसा हो गया हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना था, जो प्रूव हो गया। अब बात करते हैं नीचे वाली लाइन की, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए कि हमें लाइन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2x + 4। 2x + 4 है। स्लोप हमें पता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, लाइंस का हम स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप कैसे निकालेंगे किसी भी लाइन का, y2 - y1 यानी y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ये होता था हमारा स्लोप निकालने का फॉर्मूला। तो जब यहाँ से मैं स्लोप निकालूंगी, कहने का मतलब है जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगी तो मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी। मैं स्लोप निकालूंगी तो क्या निकल के आएगा, 2, यानी कि m मेरा क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा स्लोप। अब बात करते हैं, तो जब हमारा स्लोप निकल के आ गया तो हम जानते हैं कि जब भी किसी लाइन का स्लोप निकल जाता है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो जो हमारी y इज इक्वल टू 2x + 4 है, ये लाइन है जो हमारी, क्या ये इस इक्वेशन के सिमिलर है, y इज इक्वल टू 2x + c। ये होती है ना स्लोप की इक्वेशन, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन ये होती है, तो ये इसकी इक्वल है ना, इसमें 2x भी है और c की वैल्यू भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा y इज इक्वल टू 2x + c है वो है द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू गिवन लाइन।
बस हमें यही प्रूव करना था, जिसमें क्या होगा, जो हमारा सी है, वेयर सी बिलोंग्स टू आर, जिधर सी बिलोंग करेगा हमारा आर में। अच्छा जी, अब बात हमने इसमें प्रूव कर दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन भी प्रूव किया है, और इसको इस इक्वेशन को हमने बता भी दिया कि जो हमारी सारी लाइंस होंगी वो इस इक्वेशन से रिलेट करेंगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, कि एक रिलेशन आर है, वो एक सेट दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 गिवन बाय, उसके हमें ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज़ द करेक्ट आंसर, हमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है आर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, कि जो हमारा फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट क्या नहीं है, वो ट्रांजिटिव नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड है हमारा आर हमारा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। कहने का मतलब हुआ कि वो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो क्या सॉल्व करना है इसमें, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, सोचना क्या है इतना। सबसे पहले तो हम वो ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या क्या गिवन है, आर इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होनी चाहिए, सेम इमेज बननी चाहिए जो एलिमेंट्स हमें गिवन होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा ए और ए है वो बिलोंग कर रहा है आर में। कहने का मतलब 2 2 भी है, 1 1 भी है, एज 1 1 2 2 4 4 3 3 बिलोंग्स टू आर है ना। तो जब ये बिलोंग्स टू आर है तो आर कैसे हो जाएगा, आर इज़ रिफ्लेक्सिव हो गया, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। मैंने कह दिया कि 1 2 मेरा बिलोंग कर रहा है आर में, क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है कहीं भी इस ऑर्डर पेयर में, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। आगे देखिए, अब बात करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए, अगर मैं ले लेती हूँ 1 2 मेरा बिलोंग कर रहा है आर में, और यहाँ से मैंने ले लिया है 2 2, और सॉरी 2 2 नहीं है ना, 2 2 नहीं है इसमें, यानी कि 2 है, लेकिन ये फिर बी की वैल्यू सेम हो जाएगी। क्या यानी कहने का क्या मतलब, वो ए बी मेरा बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी मेरे पास कहीं है ही नहीं यहाँ पे, कहीं स्टार्टिंग में इसको छोड़कर कहीं 2 है, इसको क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी बी की वैल्यू है, बी और सी की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये ट्रांजिटिव होगा। आपको याद होगा मैंने जब रिलेशंस फंक्शन स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव की 3 कंडीशन होती हैं, जिसमें से एक कंडीशन क्या थी कि अगर हमारा ए भी सिर्फ बिलोंग कर रहा है तो भी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, यानी कि करेक्ट है, करेक्ट आंसर बी। करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, बी। इज इट क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, उसने कहा कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। हमें एक सेट एन दिया हुआ है और उसमें रिलेशन है। गिवन कंडीशन क्या है हमें, कि जो हमारा ए है इज इक्वल्स टू बी माइनस 2 है, और जो हमारा बी है वो ग्रेटर देन 6 है, यानी कि 6 से छोटा नहीं है। चूज़ द करेक्ट। अब यहाँ पे हम जितनी भी टर्म्स लेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू हमारी 6 से ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी, बी की वैल्यू 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। और ऑप्शन दिए हुए हैं कि 2 4 बिलोंग कर रहा है आर में, एक बी ऑप्शन है 3 और 8 बिलोंग कर रहा है आर में, सी कह रहा है कि 6 और 8 बिलोंग कर रहा है आर में, और डी कह रहा है कि 8 और 7 बिलोंग कर रहा है आर में। चलिए देखते हैं कौन सा है, ये तो सोल्यूशन से पता लगेगा, हमें भी नहीं पता कि आंसर इसका क्या है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। देखिए सबसे पहले तो कंडीशन लिख लेते हैं कि जो हमें कंडीशन गिवन है, कंडीशन हमें गिवन है a इज़ इक्वल्स टू बी माइनस 2, और जो b है हमारा वो ग्रेटर दैन 6 है। तो जब हमारा b ग्रेटर दैन 6 है तो क्या मैं a की वैल्यू मैंने 2 ले लेती हूँ, और तो क्या b की वैल्यू 4 नहीं आएगी। अगर मैं a की वैल्यू 2 लेती हूँ तो क्या होगा, ये होगा ना कि 2 इज़ इक्वल्स टू बी माइनस 2, तो 2 को इधर लाएंगे तो 4 आ जाएगा b की वैल्यू।
क्या 2 और 4 बिलोंग करेगा आर में? नहीं करेगा, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, और जबकि मेरी बी की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है, तो मैं क्या कह दूँगी? ये ऑप्शन 2 4 वाला तो नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, 3 8 वाले की। ऑल्सो देख लीजिए 3 8 का। देखिए अब आप, क्या 3 8 बिलोंग करेगा आर में? कहने का मतलब है जब मैंने 3 की वैल्यू रखी है तो मेरी बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू मेरी आएगी 5, जो नहीं आनी चाहिए। क्या हो जाएगा? डजेंट बिलोंग्स टू आर, यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। अब बात करते हैं आगे। नाउ 6 और 8 ले लिया मैंने, 6 और 8 लिया है तो क्या होगा? अब मैं वैल्यू रख के देखती हूँ। ए की वैल्यू मैंने 6 रखी है, बी -2, तो क्या 8 आ जाएगा? बी को इधर ले जाइए, 2 को इधर लाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू मुझे 8 मिल गई और बी की वैल्यू मेरी यहाँ पे 6 से ज़्यादा है। तो कहने का क्या मतलब? वो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। हमने इस पूरे चैप्टर में रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि कब हम किस कंडीशन पे, कहाँ सेट पे हमें कैसे रिलेशन को प्रूव करना है, इक्विवेलेंस कैसे हमें कंडीशन पे प्रूव करना है। हमने अभी तक यही सब इस एक्सरसाइज में पढ़ा था। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस।